हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के आंतरिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे काम करती है, ठीक है, कैसे काम होता है कंप्यूटर में, इसके बारे में समझेंगे। और ये जो क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जेएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ाई जा रही हैं। आप इससे पहले 2 और लेक्चर्स इस क्लास के हो चुके हैं, तो उनका भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा और इस क्लास को आप शुरू से फॉलो करिए अंत तक। आपका जितना भी जेएसएससी का एग्जाम्स होने वाला है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल होगा एलडीसी के लिए जो होने वाला है, चाहे एक्साइज है, जितना भी एग्जाम होगा ना जेएसएससी का, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, पेपर में पक्का ये जो आप क्लासेस कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पक्का आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। ठीक है, मेरा नाम है पुरुषोत्तम पांडे और मैंने बीसीए से अपना ग्रेजुएशन किया है। मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना समय बर्बाद किए। कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूरी जानकारी दे देता हूं कि जेएसएससी सीजीएल की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ 10 प्रैक्टिस टेस्ट, हमारे 10 प्रैक्टिस टेस्ट के साथ कर सकते हैं। इन 10 प्रैक्टिस टेस्ट में आपको जैसा क्वेश्चन पेपर आपको सीजीएल में पूछने वाला है, ठीक है, वैसे ही एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न, एग्जैक्ट क्वेश्चंस उसी तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा इन 10 प्रैक्टिस टेस्ट में। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं इस एग्जाम को, तो इसका डेमो टेस्ट लगाकर देख सकते हैं आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो और हाँ, अगर आपको इस प्राइस में 149 में चाहिए तो कूपन कोड इंस्पेक्टर लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि पार्ट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर क्या है, इतना हमने समझा। ठीक है, तो अब बारी आई कि जो कंप्यूटर हम देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है, जैसे हम गेम खेलते हैं या वीडियो चलाते हैं, तो वो क्या चीज़ है, ठीक है, जो वीडियो चल रहा है वो क्या चीज़ है, वो समझने का कोशिश करेंगे। दूसरा, जो हम अपने सामने हार्डवेयर जो भी देखते हैं कि कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, ये सब क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हार्डवेयर देखिए, वो चीज़ कंप्यूटर का जो आप छू सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर जो आप छू नहीं सकते हैं लेकिन वो कंप्यूटर का पार्ट है। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे आप अगर वीडियो चला रहे हैं तो आप किसी प्लेयर में वो वीडियो चला रहे होंगे, तो उस प्लेयर को वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एंटीवायरस आपने सुना होगा। तो इस तरह की चीजें सारी जो आप नहीं छू सकते लेकिन वो कंप्यूटर में है, वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको कंप्यूटर का एक लॉजिकल डायग्राम बना के समझाऊं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, तो देखिए ये है इनपुट। ठीक है, तो ये वो चीज है जहां से आप अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हो, प्ले या फिर पॉज, ठीक है, या फिर आपने कोई की दबाया, ठीक है, कीबोर्ड का, तो वो है इनपुट कंप्यूटर के लिए। या फिर आपने अपने स्क्रीन पे जो टच किया, अभी आपने टच स्क्रीन पे, तो वो है इनपुट कंप्यूटर के लिए, जो भी आप अपने तरफ से देते हो। उसके बाद फिर जो आपका इनपुट है वो जाता है कंप्यूटर को, और उसके बाद फिर वो सीपीयू में जाता है। ठीक है, तो वहां पे वो 3 सीपीयू का मेन पार्ट है, जो कि है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में सारे प्रोसेस होते हैं। और इसके बाद फिर वो जाता है आउटपुट को, और आउटपुट वो आपको जो डिजायर्ड, जो भी आपने प्ले किया या पॉज किया, ठीक है, तो जो भी आपका डिजायर्ड आउटपुट आपको चाहिए, या फिर आपने 2+2 दिया, तो वो आपको आउटपुट आता है। ठीक है, तो चलिए हम अब आगे के प्रोसेस को समझते हैं। लेकिन आगे के प्रोसेस को समझने के लिए, ठीक है, ये हार्डवेयर को समझने के लिए, ये इनपुट प्रोसेसिंग को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसे एक मूवी हम देखते हैं, किसी मूवी में होता क्या है कि मूवी शुरू हुआ और फिर मर्डर हो गया, ठीक है, शुरू में ही, और उसके बाद फिर आपको वो फ्लैशबैक में ले जाता है कि देखिए बाकी का स्टोरी क्या था, और उसके बाद फिर लास्ट टाइम में आपको लाता है मूवी के उस सीन पे कि मर्डर क्यों हुआ था। तो ये ऐसा ही कुछ होगा आज का क्लास। ठीक है, तो आपको समझना है ये डायग्राम कि कैसे यहाँ तक पहुंचता है और क्या क्या चीज होता है कंप्यूटर का। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये कंप्यूटर में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। तो इंटरनल आपको जो अंदर की बात है वो चलिए हम समझते हैं कि मूवी में ये मर्डर क्यों हुआ। ठीक है, तो ये उसी तरह से, तो चलिए इंटरनल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर को हम लोग सबसे पहले समझते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वो प्रोसेसिंग जो है वो कहाँ पे कैसे होता है। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर, ये देखिए जब हम कंप्यूटर देखते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो वो जो भी काम होता है वो वायर्स में जाता है, ठीक है, वायर में फ्लो करता है, करंट उससे होता है। तो देखिए ये एक वायर है, तो या तो अब वायर में या तो करंट बह सकता है या तो करंट नहीं बह सकता है, ठीक है। तो जब वायर में करंट बहता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, ठीक है। अब ये वोल्ट कितना भी हो सकता है, लेट्स से 5, ठीक है, या और दूसरा स्टेट हो सकता है जब करंट ना बहे, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, ठीक है, तो उसे हम 0 कहते हैं। और कंप्यूटर इसी पे काम करता है, 1 एंड 0, ठीक है। अब हर बार हम आपको ये कह नहीं सकते हैं कि इतना वोल्ट फ्लो हुआ, इतना इस बार फ्लो नहीं हुआ, इस बार इतना का डिफरेंस था, तो इसीलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम उसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई फ्लो करता है, ठीक है, करंट वहां पे वोल्ट फ्लो होता है, तो उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट रिप्रेजेंट हाई, एंड इट रिप्रेजेंट्स 0 रिप्रेजेंट्स कि वहां पे से कोई भी करंट नहीं गुजरा है, तो दैट रिप्रेजेंट्स लो। तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी, जहां पे दो चीज इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम पे चलता है, या तो 0 पे चलेगा, या तो करंट फ्लो होगा, या तो फिर करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। तो 1 करंट फ्लो हो रहा है, 0 करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे समझाया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने जो कहा कि बाइनरी डिजिट्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि वो करंट पे काम कर रहा है, ठीक है, वोल्ट पे काम कर रहा है। तो अब देखिए इससे हम समझ में आ गया कि कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिर्फ और सिर्फ बिट्स पे काम करेगा। बिट्स रिप्रेजेंट्स आइदर 1 या फिर 0, ठीक है, तो इसी को हम लोग बिट्स बोलते हैं। तो अब देखिए जब कंप्यूटर अपने शुरुआती फेज में था तो बिट्स को हमने कंबाइन किया था, ठीक है, 0 या 1 है, ठीक है। तो हमने 8 लिए थे, ठीक है, 8 पॉसिबल वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। तो उस पर काम हम फीड करवाते थे डेटा, ठीक है। तो जैसे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 0 और 1 से ही करते थे, कि जैसे 0 0 0 1, तो ये हो गया लेट्स से ए, ठीक है। तो इसी तरह से कोड किए गए थे, तो इसके लिए बनाए गए थे 8, ठीक है। तो इसीलिए तभी से ये 8 बिट्स का चलन हो गया, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हाँ, ठीक है। तो ये हो गए 8 बिट्स, और यहीं से ये 8 बिट्स आया, ठीक है। अब देखिए ये 8 बिट्स जो है, अब देखिए यहाँ पे हर एक जो सेल है, ठीक है, यहाँ पे हर एक सेल है, इसमें 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, आइदर 1 या फिर 0, ठीक है, और इसमें भी 1 आइदर 0, ठीक है। तो इस तरह से 2 का पावर 8 ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है हर एक सेल के लिए। तो इस तरह से 2 का पावर 8 इज इक्वल्स टू 256 बिट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का इतना पॉसिबल बिट्स होता है, ठीक है। तो ये यहां से आया है 256 बिट्स। आपने सुना होगा कि इस कंप्यूटर का कैपेसिटी है 32 बिट, ठीक है, 64 बिट। तो जब शुरू में कंप्यूटर बने थे तब 8 बिट था कैपेसिटी, और ठीक है, और ये इसी तरह से ये 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकता है, ठीक है। तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर की भाषा में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज इसे रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से, और जी हाँ, एक और आपको बात समझानी थी कि ये जो बिट्स है, तो 8 बिट को हम लोग बाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह से फर्दर हम लोग इसको जब और ज्यादा लेते हैं, ठीक है, बाइट, बहुत सारे बाइट लेते हैं तो हम लोग फिर केबी, और फिर बहुत सारा केबी लेते हैं तो एमबी, और इसी तरह से हम लोग आगे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो वो इसी यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 और 0 से। अब जैसे कि मान लो, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि मान लो कि आपको एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि मैथमेटिकल कोई इक्वेशन या फिर आपको पैराग्राफ, ये रिप्रेजेंट करना है, तो फिर आपको 1 या 0 सिर्फ एक बिट से काम नहीं चलेगा। तो आपको बहुत सारा चाहिए होगा, कि आपको बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारे बिट्स जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लार्जर यूनिट्स फिर आगे चल के बनाए हैं, जैसे कि किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, ठीक है। तो और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको डालना है, फीड करना है कंप्यूटर में, तो उतना ज्यादा आपको यहाँ पे बिट्स रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। और इसके बाद, हाँ, इसी कारण से ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये 8 में बांटा गया था, और इसी कारण से यहाँ पे जो भी कंप्यूटर का आगे
इंफॉर्मेशन आया, ठीक है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, तो वहां पे मल्टीपल्स ऑफ 2 का पावर 3 इंटू 8, ठीक है, इस फॉर्म में आया था, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में 8 लिया था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए 4 बिट को हम कहते हैं 1 निबल और 2 बिट को कहते हैं हम लोग, मतलब 4 इंटू 2 इज 8 बिट, ठीक है। तो 2 निबल्स का हो गया 1 बाइट, दैट इज 8 बिट्स, ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया था। और इस तरह से फिर 1024 बाइट को हम लोग 1 किलोबाइट बोलते हैं और 1024 केबी को हम लोग 1 मेगाबाइट, ठीक है। तो ये इस तरह से आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये क्योंकि आपका पढ़ने का चीज है, तो आप खुद भी देख के इसे समझ सकते हैं। ये बेस्ट यूज नहीं होगा टाइम का, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। तो इस तरह की जो फैक्ट और फिगर होंगी वो मैं आप पे छोड़ देता हूं कि आप इसे पढ़ लो, ठीक है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि बहुत बार इंडस्ट्री में 1000 बिट्स को 1 केबी बोला जाता है, ठीक है। तो वो सिंप्लिसिटी के लिए बोला जाता है, लेकिन इन रियल सेंस अगर आपके क्वेश्चन में आए ये कि हाउ मच केबी इज 1 एमबी, तो फिर वहां पे अगर ऑप्शन में 1024 हो तो आपको यही टिक करना है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। लेकिन अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अगर आपका वो मजा लेना चाहता है, ठीक है, तो फिर आपको हो सकता है कि वहां पे 1000 बिट्स हो, ठीक है, 1000 केबी हो, ठीक है। लेकिन आप 99.9% चांस लो केसेस में 1024 केबी ही होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं और भी समझेंगे हम लोग इंटरनल प्रोसेस में कि कैसे कंप्यूटर कैलकुलेट करता है हर चीज को। अभी तक तो आपने समझ लिया होगा कि हर चीज कंप्यूटर के लिए फ्लो ऑफ करंट है, या तो वो फ्लो करेगा वायर में करंट या तो नहीं फ्लो करेगा। तो अब इसी तरह से कंप्यूटर इनपुट लेता है और उसके बाद प्रोसेस करता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जाते जाते मैं फिर से आपको याद दिला दूं दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसा होगा, उसका कितना हार्ड होगा, कितना इजी होगा, कितना सारा क्वेश्चंस आएगा, अगर आप ये देखना चाहते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कैसा क्वेश्चंस आएगा, एग्जैक्टली डिट्टो कैसा क्वेश्चंस आने वाला है मैं कह रहा हूं, तो आप हमारा 10 प्रैक्टिस टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक आपको डेमो भी मिल जाएगा, अभी जाइए और जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो लाइक का बटन है ना, उसके नीचे जो बॉक्स होता है वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाकर आप डेमो देख सकते हैं और वहां से आप 10 प्रैक्टिस टेस्ट जो है हमारा वो भी ले सकते हैं। इसमें आपको 10 हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, सैंपल पेपर मिलेगा, और जो कि एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है, जो खुद विभाग में है, काम कर रहे हैं, एग्जाम्स को क्वालिफाई किए हैं, उन लोगों ने तैयार किया है, ठीक है। टीचर्स ने तैयार किया है, और साथ ही सारे का जो सारा पेपर्स है, ठीक है, सारा का डिटेल्ड सॉल्यूशंस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपको 149 में, सिर्फ 149 में चाहिए, ये प्राइस में चाहिए अगर ये सारा चीज, तो आप ये कूपन कोड इंस्पेक्टर लगाना मत भूलिएगा।